अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, MGT 101 का मॉड्यूल 18 का आपके पास टॉपिक स्टार्ट होता है 164 पर्पस ऑफ प्रिपेयरिंग स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज। ठीक है, तो अब हमारे पास जो स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज है उसको हम एनालिटिकल स्टेटमेंट भी कहते हैं। यहाँ पे ये आपका MCQs भी आ सकता है कि जो आपके पास स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज है उसको आप एनालिटिकल स्टेटमेंट कह सकते हैं। उसके बाद हम इसको प्रिपेयर क्यों करते हैं, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो को हम प्रिपेयर क्यों करते हैं, हम इसको प्रिपेयर करते हैं ताकि हमें पता चल सके कि जो हमारी कैश रिसिप्ट्स है और कैश पेमेंट्स हैं वो कितनी है। ठीक है, अब कैश रिसिप्ट जो होता है वो हमारे पास क्या होती है, कैश इनफ्लोज, जितनी भी कैश एंटिटी की तरफ आ रही हैं वो सारी क्या होंगी, कैश रिसिप्ट्स होंगी। कैश पेमेंट्स क्या होंगी, जितनी भी कैश जो है एंटिटी की तरफ से जा रही है ना, आउटफ्लो, वो क्या होगी, कैश पेमेंट। और जो इनफ्लो होगा और वो क्या होगा, हमारे पास कैश रिसिप्ट होगा। एक स्पेसिफिक टाइम के लिए जो हमारे पास एक अकाउंटिंग पीरियड होता है उसमें देखने के लिए कि हमारी ये दोनों जो कैश रिसिप्ट और कैश पेमेंट है ये हमारी क्या है, हम क्या करते हैं, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज को बनाते हैं। और जो हमारे पास स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो ये हमारे पास एनालिटिकल स्टेटमेंट है। जस्ट इसमें इतना ही बताया। ये जो एनालिटिकल स्टेटमेंट है इसके लिए आपका MCQs भी आ सकता है कि हमारी ये कौन सी स्टेटमेंट है, कैश जो हमारे पास स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो है। क्लियर। उसके बाद हमारे पास आता है डिफरेंस। इन तीनों में हमारे पास क्या डिफरेंस है, सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि जो हमारे पास कैश बुक होती है वो क्या होती है, फिर देखेंगे कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट हमारे पास क्या है, और थर्ड पे हम देखेंगे हमारी स्टेटमेंट ऑफ जो कैश फ्लो है वो हमारे पास क्या है। फर्स्ट देख लेते हैं कैश बुक। अब कैश बुक को हम प्रिपेयर कैसे करते हैं, ठीक है, इसका जो फॉर्मेट होता है वो क्रोनोलॉजिकल होता है। हम इसके क्रोनोलॉजिकल प्रिपेयर करते हैं। क्रोनोलॉजिकल मतलब इसका ये है कि हमारा जैसे ही कोई इवेंट अकर हुआ हम इसमें क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, और वही इवेंट हमारा पहले आएगा जो हमारे पास पहले अकर हुआ। फॉर एग्जांपल दिन में हम क्या करते हैं, सुबह 10 बजे एक हमने सेल की तो पहले सेल का इवेंट आएगा। अब रात 10 बजे हम एक परचेज कर रहे हैं तो वो बाद में आएगा। ठीक है, एक सीक्वेंस वाइज इसमें क्या चलेंगे, इवेंट्स चलेंगे। कोई भी इवेंट आप परफॉर्म कर रहे हैं फॉर आर रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स, और ये हमारे पास किसके लिए होता है, क्रोनोलॉजिकल। कौन सी सीक्वेंस होती है कि जो भी हमारी रिसिप्ट्स और पेमेंट्स होती है, मतलब जितना भी कैश इनफ्लो है हमारे पास वो सारी चीज़ें भी कैश बुक में लिखेंगे, और जितना कैश आउटफ्लो है वो सारी चीज़ें भी हम लिखेंगे अपनी कैश बुक में। ठीक है, उसके अलावा हम कहते हैं कि जो कैश बुक है ना इसको हम कहते हैं इट इज़ अ बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्रीज। ये हमारे पास ओरिजिनल एंट्रीज की बुक है, लेकिन किसके लिए है, इसमें जो स्पेसिफिकेशन है वो हमारे पास है कैश ट्रांजैक्शन की। कैश बुक में सिर्फ और सिर्फ हम कैश ट्रांजैक्शन की बात करते हैं। उसके अलावा हम इधर और दूसरी कोई भी चीज़ नहीं लिखते और किसी भी चीज़ की एंट्री नहीं करते। जस्ट जो भी चीज़ कैश से रिलेटेड है उसी। कैश बुक है ना, नेम से ही वाज़ेह है कि जो हमारे पास कैश है हम सिर्फ उसी की बात करेंगे इसमें। ठीक है, उसके अलावा हमारे पास एक यहाँ से MCQs ये भी आ सकता है कि कौन कौन से ऐसे अकाउंट्स हैं जो हमारे पास कैश बुक में नहीं होते। वो हमारे पास कैश अकाउंट है एंड बैंक अकाउंट है। कैश और बैंक अकाउंट जो है ये आप कैश बुक में नहीं मेंटेन करते। ठीक है, जनरल लेजर, ये जो आप कैश बुक का जनरल लेजर बनाते हो ना उसमें आप मतलब जो भी आपका जनरल लेजर होता है उसमें आप कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट नहीं मैनेज करते अगर आप वहाँ पे एक अलग कैश बुक बना देते हो। ठीक है, जनरल लेजर में अगर आप एक अलग से कैश बुक बना दोगे ऑब्वियसली सारी जितनी भी आपकी ट्रांजैक्शन कैश की बात होगी। कैश अकाउंट भी कैश के रिलेटेड है और बैंक अकाउंट भी कैश के रिलेटेड है। अगर आप कैश बुक बना दोगे तो फिर आपको इन दोनों अकाउंट्स को बनाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अगर ये दोनों अकाउंट एग्जिस्ट करेंगे तो हमारा जो कैश बुक है वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। अगर कैश बुक एग्जिस्ट कर रहा है तो हमारे पास ये दोनों अकाउंट्स एग्जिस्ट नहीं करेंगे। ठीक है, वो कहता है कि कैश बुक का हमारे पास एक और नाम है, हम इसको कहते हैं बुक ऑफ सेकेंडरी एंट्री। बुक ऑफ सेकेंडरी एंट्री भी हम इसको कहते हैं। ठीक है, कि मतलब यहाँ पे एक तो सारी हमारे पास एंट्रीज हो जाती हैं यहाँ पे कैश अकाउंट में, बैंक अकाउंट में, लेकिन फिर हम उसको क्या करते हैं कैश बुक में एक सेपरेट तौर पे लिख देते हैं और इन दोनों अकाउंट्स को क्या कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास सेकंड है डिफरेंस हमारे पास रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का। कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट जो है ये हमारे पास क्या होता है, तो इसका हमारे पास ये है, ये हमारे पास सिंपली एक रिपोर्ट होती है। ठीक है, मतलब सिंपल एक मतलब आप कह लें फॉर्म ऑफ रिपोर्ट है आपके पास रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। और ये आप प्रिपेयर कब करते हैं, आप प्रिपेयर करते हैं एंड ऑफ रिपोर्टिंग पीरियड। ठीक है, रिपोर्टिंग पीरियड के बिल्कुल लास्ट पे आप इसको प्रिपेयर करते हो और इसमें आप क्या इंफॉर्मेशन रखते हो,
आप इन्फॉर्मेशन रखते हो अपनी सारी जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं। अब नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस इसमें क्या कौन सी आ जाती हैं, जो छोटी छोटी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जिनका आपको इतना ज़्यादा बेनिफिट नहीं होता, ठीक है। अगर आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो ह्यूज लेवल पे है या फिर बड़े लेवल पे है, ठीक है, बिग है, लार्ज लेवल पे है, तो फिर आपका क्या होगा, वो आपकी प्रॉफिटेबल होगी, वो आपको प्रॉफिट दे रही है, मंथली दे रही है, ईयरली दे रही है, लेकिन वो आपको प्रॉफिट देगी। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस वो होती हैं जिनमें से हमें इतना ज़्यादा प्रॉफिट नहीं मिलता, ठीक है। अब जिसमें से प्रॉफिट ना मिले वो नॉन प्रॉफिट, और जिसमें से प्रॉफिट मिले वो प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं। उसके अलावा क्या है, हम रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट को नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए प्रिपेयर करते हैं, और अपनी जो हमारे पास स्मॉल एंटिटीज़ होती हैं, मतलब जो स्मॉल बिजनेसेस होते हैं, लाइक हम होम में जो घर में बिजनेस बना लेते हैं, मतलब छोटा सा अकेले, जिस तरह घरेलू सनतें होती थी पहले, ठीक है, अब भी होती हैं बड़े शहरों में, लेकिन बहुत मतलब थोड़ी कम हो गई हैं, पहले थोड़ी ज़्यादा होती थी। तो वो जो होती है ना घर के लेवल पे, वो भी हमारे पास स्मॉल एंटिटीज़ होती हैं, ठीक है, मतलब एक घर में ही छोटी एंटिटी है ना, तो वहाँ पे ही आप काम कर रहे हो, तो ये आपके पास क्या होती है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती है, विच डू नॉट फॉलो एक्यूरल बेसिस ऑफ रिपोर्टिंग, ठीक है। इसमें हमारे पास क्या है, एक्यूरल बेसिंग को ये फॉलो नहीं करता। अब ये बेसिस हमारे पास क्या स्टेट करती है, ये भी मैं आपको वैसे पहले बता चुकी हूँ। ये हमारे पास स्टेट ये करती है कि अगर कोई इवेंट आपका हुआ है, लाइक आपको कोई ट्रांजैक्शन हुई है, रेवेन्यू मिला है, तो आपने क्या करना है, उसको फ़ौरन रिकॉर्ड कर लेना है। मतलब जैसे ही वो आपको मिला ना, जैसे ही आपने उसे अर्न किया, तो आपने क्या करना है, अपनी रिसिप्ट में रिकॉर्ड कर लेना है। और उसके बाद है, जैसे ही आपने कोई एक्सपेंस किया, ठीक है, जैसे ही आपका एक्सपेंस अकर हुआ, आपने पेमेंट की है या नहीं की, आपने उसको लिख लेना है, ठीक है। अब ये होता है एक्यूरल बेसिस। लेकिन जो हमारे पास रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है, ये हमारे पास एक्यूरल बेसिस को फॉलो नहीं करता। ये हमारे पास ये जितने भी बेसिस है ना, इनको फॉलो नहीं करता। मतलब ये क्या करता है, जब हम पे कर देते हैं, हम इसमें तब एंट्री करते हैं। इसमें तो हम तब एंट्री करते हैं जैसे ही कोई इवेंट अगर हुआ, हमने यहाँ पे एंट्री कर दी, ठीक है। अब हमने कैश पे की या नहीं की, हमारे एक्सपेंस के खाते में आ गया, तो हम यहाँ पे लगा देंगे। फिर जब हम कैश पे करेंगे ना, तो तब हम क्या करेंगे, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में ऐड करेंगे, क्योंकि ये हमारे पास एक्यूरल बेसिस को फॉलो नहीं करता। क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो। स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो जो हमारे पास है, वो हमारे पास क्या है, इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम एनालिसिस करते हैं। किस किस का एनालिसिस करते हैं, सारी की सारी जो हमारे पास रिसिप्ट्स होती हैं और पेमेंट्स होती हैं, मतलब जो इनफ्लो है कैश का, जो आउटफ्लो है, दोनों, उनको पूरे को क्या करते हैं, एनालिसिस उनका करते हैं। और एनालिसिस हम कब करते हैं, ड्यूरिंग द रिपोर्टिंग ईयर। हमारे पास जो रिसिप्ट थी ये एट द एंड ऑफ रिपोर्टिंग ईयर थी, और अब ये हमारे पास क्या है, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो, ये हमारे पास ड्यूरिंग द रिपोर्टिंग ईयर है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसकी जो हम एनालिसिस करते हैं ना, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो में हमने एनालिसिस ही करना है बेसिकली, तो हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर लेंगे फर्दर 3 एक्टिविटीज़ में। हम इसको फर्दर डिवाइड कर देंगे ताकि क्या हो, हमारे लिए ईजी रहे। अब इसको हम 3 एक्टिविटीज़ में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट हमारे पास है ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ऑपरेटिंग एक्टिविटी में क्या होता है कि डेली की डेली जितनी आपने सेल की, जितनी आपने परचेज़ किया, आपने डेली ऐड कर दी, ठीक है। डेली का डेली मतलब काम लिख दिया, शॉर्ट टर्म का डेली कर दिया। उसके बाद हमारे पास है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में ये आता है कि जो आप परचेज़ कर रहे हो या सेल कर रहे हो लॉन्ग टर्म के लिए, ठीक है। लॉन्ग टर्म के लिए जब आपका आ जाता है, तो आप फिर उसमें क्या करते हो, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी जो आपकी होती है वो आपकी इन्वॉल्व होती है। क्लियर। नेक्स्ट आपके पास आता है फाइनेंसिंग एक्टिविटी। फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आप क्या लिखते हो, आप वो चीज़ें लिखते हो जो आपके बिजनेस के, ठीक है, और उसके ऑनर के दरमियान इन्वॉल्व होती हैं। ऑनर और बिजनेस के दरमियान जितनी भी चीज़ों की इन्वॉल्वमेंट होगी वो आप फाइनेंसिंग एक्टिविटी में करोगे। यहाँ पे सेलिंग और परचेजिंग, और यहाँ पे ऑनर के और बिजनेस के दरमियान जितनी भी ट्रांजैक्शन होंगी, जितना भी कैश फ्लो होगा ऑनर और बिजनेस के दरमियान, वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आ जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास है इट इज़ प्रिपेयर फॉर अ स्पेसिफिक रिपोर्टिंग पीरियड। हम एक स्पेसिफिक रिपोर्टिंग पीरियड के लिए प्रिपेयर करते हैं। लाइक हम क्या देते हैं कि हम उसे 12 माह के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, हम उसे 2 साल के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, 3 साल के लिए कर रहे हैं, या 6 माह के लिए कर रहे हैं, ठीक है। स्पेसिफिक रिपोर्टिंग रिपोर्टिंग पीरियड के लिए हम इसको प्रिपेयर करते हैं। क्लियर। और उसके बाद हमारे पास क्या होता है, शुरू में तो ये हमारे पास स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो होती है, लेकिन आगे जाके ये हमारे पास क्या हो जाता है, इंटेग्रल कंपोनेंट हो जाता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। मतलब
मेन कंपोनेंट हो जाता है, की कंपोनेंट हमारा बन जाता है और हमें क्या होता है, इसे लिखना लाजमी होता है। इंटीग्रल कंपोनेंट आपका वही होता है ना जिसको मतलब लिखे बगैर आपकी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो कंप्लीट नहीं होती। तो स्टार्टिंग में तो इतना नहीं होता, लेकिन फिर बाद में जब हम इसको मैनेज करते रहते हैं तो ये हमारा इंटीग्रल कंपोनेंट बन जाता है एज पर IAS 1। अब IAS 1 जो स्टैंडर्ड है आपका वो ये कहता है कि ये आपका बाद में क्या बन जाता है, इंटीग्रल कंपोनेंट। क्लियर स्टूडेंट्स, आपका ये लेक्चर यहीं पे एंड होता है। नेक्स्ट लेक्चर हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड अल्लाह हाफिज़।